बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक की शान पर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल पॉइंट SFA। टेक्निकल पॉइंट SFA में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको PPR पाइप बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार तफसील से बताएंगे। ये आप देख रहे हैं लिमिट स्विच। इस ट्रे को टिल्टिंग ट्रॉली कहा जाता है। इसका दूसरा यूनिट सॉ मशीन, जो सबसे लास्ट यूनिट से सेकंड लास्ट कहलाता है। यहाँ पे ये मेन पैनल है। इस पाइप की कटिंग की जाती है, सेटिंग की जाती है। ये क्लैंप्स लगे हुए हैं जो पाइप को ग्रिप करते हैं कटिंग के दौरान। अगर ये प्रॉपरली साइज़ वाइज ना लगाए जाएं तो प्रॉब्लम आती है, कटिंग नहीं होती और एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लैंप्स, और ये अंदर की तरफ एक ब्लेड लगा हुआ है जो हाइड्रोलिक की मदद से काम करता है। PPR में जो कटिंग होती है वो प्रेशर से होती है। हॉल ऑफ यूनिट, जिसको टेकअप भी कहा जाता है, कैटरपिलर भी कहा जाता है, ये PVC और PE तमाम पाइप की मशीनों में इसी तरह होते हैं और इनका काम पाइप को आगे की तरफ खींचना होता है। ये इसका पैनल है। एयर प्रेशर पे काम करते हैं। 4 बार का एयर प्रेशर चाहिए होता है तमाम यूनिट्स को कम से कम। ये जो सामने आपको व्हील नज़र आ रहा है, इसको पल्स व्हील कहा जाता है। इसमें ट्रांसड्यूसर होता है जो लेंथ को मेजर करता है और सा मशीन को कमांड देता है कटिंग के लिए। ये बहुत अहम होता है। ये वाटर बाथ, जिसको स्प्रे बाथ भी कहा जाता है। PPR में पानी बहुत अहमियत रखता है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकमेंडेड पानी होता है, चिल्ड वाटर। ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्प्रे लगे हुए हैं ताकि पाइप पे अच्छी तरीके से पानी लगे। ये वैक्यूम बाथ। PPR में ज़्यादातर 2 वैक्यूम पंप काम करते हैं एक चेम्बर में, ताकि उसके डाया को मेंटेन कर सकें। 2 स्प्रे पंप लगे हुए होते हैं ताकि कूलिंग हो सके, अपनी शेप में रहे। ये वाटर लेवल चेक करते हैं इधर। ये इसके वॉल्व्स, डायफ्राम लगे हुए हैं साथ। स्टेनर, जिसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। मशीन स्टार्ट करने से पहले तमाम फ़िल्टर्स स्टेनर को क्लीन किया जाता है। ये गियर मोटर है जो वैक्यूम बाथ को ट्रेवल कराती है आगे और पीछे की तरफ, रिवर्स फॉरवर्ड। ये मेन पैनल, जिसमें जहाँ से स्प्रे पंप और वैक्यूम पंप को ऑन किया जाता है, यहाँ से हॉल ऑफ को भी कंट्रोल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं 2 वैक्यूम पंप, 2 स्प्रे पंप, 2 स्प्रे पंप उस बात के। ये साइज़र कहलाता है, जिसको कैलिब्रेशन स्लीव भी कहा जाता है। डाया यहाँ पे मेंटेन होता है। इसकी क्लीनिंग, इसकी सफाई बहुत अहमियत रखती है। अमूमन लोग इसको साफ़ करने के लिए मेटल और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। ये टेफ्लॉन व्हील, इसकी एडजस्टमेंट की जाती है साइज़ के साथ। PE और PPR में कैलिब्रेशन स्लीव डिफरेंट होती है बनिस्बत PVC के। इसमें तमाम सेटिंग्स पानी की होती हैं। ये जैकेट है, वाटर जैकेट। इसमें ये एलन बोल्ट भी काम करते हैं और इसके अंदर की क्लीनिंग होनी चाहिए। आप इसको लूज़ और टाइट करते हैं, सारा काम पानी का होता है। पानी की सेटिंग जो इसमें सीख जाए वो इजीली प्रोडक्ट को बना लेता है कम से कम लॉसेस पे। पानी की सेटिंग, एडजस्टमेंट, कैलिब्रेशन स्लीव की बिफ़ोर स्टार्टिंग करनी चाहिए। ये हमारी डाई, कप नोज़ल, कंप्लीट डाई स्पाइरल डाई कहलाती है। इसमें पाइप PVC में सिंपल सीधा सीधा आता है मटेरियल, और इसमें
होल्स के अंदर घूमता हुआ आता है मटेरियल। इसमें सीव भी लगी हुई होती है, ये आप देख सकते हैं। 25 mm की डाई लगी हुई है। कप नोज़ल, ये को एक्सट्रूडर, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि ये कैसे फिट किया जाता है। को एक्सट्रूडर स्ट्रिप्स के लिए काम आता है। ये स्क्रू बैरल, ये मशीन का मेन पैनल है जहाँ से कंप्लीट कंट्रोलिंग की जाती है, हीटिंग की जाती है, स्क्रू आरपीएम कंट्रोल किए जाते हैं। ये हॉपर विद ड्रायर, PEPPR में ड्रायर बहुत अहमियत रखता है मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए। ये मेन मोटर, आगे हम सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत मेहनत से हमने बनाई है, एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। रॉ मटेरियल, ये GRB वाटर, इसको आम तौर पे हड्डी भी लोग कहते हैं। ये जो आपको पीस नज़र आ रहा है, यहाँ से कलर स्ट्रिप्स जो आपको नज़र आती हैं पाइप के ऊपर, ब्लू, रेड, ब्लैक, वो इधर से फ्लो करके आती हैं। इन 4 जगहों से अगर आपको 4 लाइनें चाहिए तो 4 जगह से, और एक लाइन अगर आपको कलर स्ट्रिप की चाहिए तो वो उसके लिए ऑप्शन अलग दिया जाता है, वो इसमें आपको अभी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चारों का। और ये सिंगल, अगर सिंगल स्ट्रिप चाहिए तो इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। इस पॉइंट पे अगर 4 लाइनें चाहिए तो इस पॉइंट पे आपको को एक्सट्रूडर को कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दूसरे पॉइंट पे अगर सिंगल लाइन चाहिए। यहाँ से मटेरियल अंदर की तरफ फ्लो करता है और पाइप पे मटेरियल में पेस्ट होता हुआ आ जाता है। कलर के लिए हमेशा मास्टर बैच इस्तेमाल किया जाता है। ये उसका फ्लैंज और नोज़ल को एक्सट्रूडर का आप अंदर से देख सकते हैं। ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। लोग हमेशा अक्सर ये करते हैं कि मशीन चलती है और बंद हो जाती है, तो बंद होते हुए आपको क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल गर्म होता है उसके अंदर। ये आपको स्क्रू बैरल दिखाया छोटा, ये कप और नोज़ल को फिट किया जा रहा है रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से। ये स्ट्रिप का पार्ट है जहाँ से स्ट्रिप्स आती हैं पाइप के ऊपर, इसको प्रॉपरली लगाया जाएगा और बोल्ट्स को टाइट किया जाएगा। उसके बाद एलन की से फुल टाइट करके इसके ऊपर हीटर्स लगा दिए जाएंगे, और जब फिर कप नोज़ल लगाया जाएगा और इसको हीट पे लगा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्ड और कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस दिखाएंगे, पूरा शुरू से आखिर तक का। ये आप देख सकते हैं कि इसको हल्का हल्का टाइट किया जाएगा, फिर अपोजिट इसको फुल टाइट किया जाएगा। हमेशा बोल्ट्स को अपोजिट टाइट किया जाता है ताकि किसी किस्म का कोई अंदेशा ना रहे कि लीकेज हो जाए। ये हमें सिंगल लाइन चाहिए तो हमने दूसरी तरफ सिंगल पॉइंट की तरफ इसको फ्लैंज को, नोज़ल को उसके को एक्सट्रूडर के पहले टाइट कर रहे हैं। इसके बाद एक्सट्रूडर को इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। हर चीज़ को चेक किया जाता है लगाने से पहले, क्लीनिंग और दूसरी चीज़ें, कहीं से कोई डैमेजिंग तो नहीं है। हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि ये तमाम काम सीनियर और एक्सपर्ट से ही कराए जाएं, और अगर आप किसी को अपने साथ ट्रेनी ऑपरेटर या हेल्पर को अपने साथ लगा रहे हैं तो उसको समझाते रहें, उसे गाइड करते रहें, क्योंकि लोग अमूमन इसको टाइट करते हुए थोड़ा सा ज़ोर गलत जगह पे लगा देते हैं, जिससे वो टूल को भी तोड़ते हैं और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ट्रेन पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आमने सामने अपोजिट
इसको टाइट किया जा रहा है। ये पार्ट पूरी तरह से जब टाइट हो जाएगा, ये आमने सामने टाइट हो गया है, अब इसको फाइनली हर बोल्ट को टाइट किया जा रहा है। इसके बाद कप इस पे लगा दिया जाएगा। नोज़िल लगी हुई है और फिर को एक्सट्रूडर को फिट किया जाएगा। उसके बाद हम ये 25 mm की नोज़िल है, 25 mm का साइज़ बनेगा। इको एक्सट्रूडर की क्लीनिंग का प्रोसेस है। अभी ब्लू स्ट्रिप को ख़त्म करके हम रेड कलर पे जाएंगे, रेड स्ट्रिप लगाएंगे तो पीछे से उसका मटेरियल आएगा। इसकी क्लीनिंग हो रही है। ये जैसे ही रेड मटेरियल आ जाएगा तो इसको फिट किया जाएगा। ये देखें रेड मटेरियल आ गया है। मास्टर बैच का एक हिसाब है जो हम आगे आपको बताएंगे कि कितना इसको डालना चाहिए। परसेंटेज है जो फिक्स, जो आप डालेंगे तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। जो भी कलर आपको चाहिए, आप देख सकते हैं कि रेड कलर आ चुका है हमारा। अब इसको क्लीन करके इस पे सीव लगाई जाएगी और फिर इसको फ्लैंज के साथ फिट कर दिया जाएगा। ये सीव आप देख रहे हैं। सीव को लगाने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि इसके होल मुकम्मल तौर पर क्लियर हो, आर पार नज़र आ रहा हो, ताकि मटेरियल की ब्लॉकेज ना हो और इजीली वो अपनी जगह से बाहर आ जाए। सीव को लगाने का एक और फ़ायदा ये है कि कोई हार्ड मटेरियल, पत्थर या कोई भी फॉरेन पार्टिकल वो अगर आएगा तो वो सीव में रुक जाता है। ये फ्लैंज के साथ सीट पे बिठाया जा रहा है सीव को। इसके बाद बोल्टों की मदद से इसको टाइट कर दिया जाएगा और हीटर्स लगा दिए जाएंगे। इसके बाद कंप्लीटली तौर पर डाई को हीट पे डाल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बोल्टों को टाइट किया जा चुका है। अब हीट ऑन की जाएगी। ये आप देख लें, हीट नॉर्मली लोग इसी तरह ऑन करते हैं। बैरल के तमाम हीटर्स ऑन कर दिए। इसको स्टार्टिंग में ज़्यादा टेम्परेचर पे इसलिए रखा गया है कि किसी किस्म का कोई इशू ना आए। उसके बाद टेम्परेचर्स को सेट कर लिया जाएगा। ये डाई के हीटर्स और को एक्सट्रूडर की हीट को ऑन कर दिया जाएगा। अमूमन लोग इसी तरह हीट ऑन करते हैं। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है वो अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, बैरल की हीट को दोबारा बंद कर दिया गया है। उसकी एक ख़ास वजह है कि लोग अक्सर सारी हीटें ऑन कर देते हैं, जबकि पहले डाई की हीट को ऑन करना चाहिए जो 4 घंटे के लिए हीट हो, और अगले 2 घंटे में बैरल को ऑन कर दें तो आपकी हीट कंप्लीटली आ जाएगी। ये देखें, ये बैरल की हीट। तो ये 2 घंटे गुजर चुके हैं, इसलिए अब बैरल को हीट कर दिया गया है। 2 घंटे डाई ने हीट ली, उसके बाद अब बैरल को हीट करेंगे। इससे कॉस्ट बचती है। ये मटेरियल पीपीआर पॉलीप्रोपाइलीन रैंडम कोपॉलीमर, ये आप देख सकते हैं प्योर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। आदम जी ड्यूराबिलिटी की प्रोडक्ट एकदम प्योर मटेरियल से बनाई जाती है। किसी किस्म की मिक्सिंग नहीं की जाती यहाँ पर। प्रोडक्ट के मयार को बरकरार रखा जाता है। तमाम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं एज़ पर स्टैंडर्ड। आप बिला झिझक और मुतमईन होकर आदम जी ड्यूराबिलिटी की प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेड मटेरियल, बिल्कुल नेचुरल मटेरियल है। इसके 4 बैग हम डालेंगे। इसके बाद हम
जो कलर हमें चाहिए हम उसका मास्टर बैच इसमें मिलाएंगे। 4 बैग में 1 kg मास्टर बैच पे रिक्वायर्ड कलर हासिल हो जाता है। आदमजी ड्यूराबिल्ट ग्रीन और ब्लू कलर में पीपीआर पाइप बनाती है जिसे एज पर नीड लगाया जा सकता है। प्योर रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। न्यू शेड पे काम किया जा रहा है, न्यू डेवलपमेंट है। हॉट एंड कोल्ड वाटर में इस्तेमाल किया जाता है पीपीआर पाइप को। ये मास्टर बैच, ये आप देख सकते हैं 250 ग्राम मास्टर बैच। इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स किया जाएगा। - 25 kg में 250 ग्राम मास्टर बैच मिलाया जाता है तो आपका रिक्वायर्ड कलर आ जाता है। ये अब इसको मैनुअली इसको मिक्स किया जाएगा प्रॉपरली। आदमजी ड्यूराबिल्ट पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट भी करती है और पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच करती है। 3 रीजन्स हैं जहां आपको अगर प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो रब्ता कर सकते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ये आप देख सकते हैं मटेरियल को अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है। इसके बाद इसको सकर या हॉपर लोडर की मदद से हॉपर में चढ़ा दिया जाएगा, हॉपर को भर दिया जाएगा और ड्रायर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मशीन को स्टार्ट किया जा चुका है, आप देख सकते हैं मटेरियल बाहर आना शुरू हो गया है। स्क्रू की स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे ताकि किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट ना हो। ये आप देख सकते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल ब्लू कलर में बाहर आना शुरू हो गया है। सिंगल स्ट्रिप पे हमने काम किया है, रेड कलर वहाँ से आना शुरू हो गया है। इसकी सेटिंग की जाएगी और उसके बाद जॉइंट लगा दिया जाएगा। पीई और पीपीआर को का जॉइंट जो लगाया जाता है उसके लिए गाइड पाइप होना बहुत ज़रूरी है और उसको पहले अच्छी तरीके से गर्म किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि गाइड पाइप को तरीके से गर्म किया जा रहा है ताकि वो मटेरियल को अच्छी तरीके से पकड़ ले। फ्यूजन की जाती है, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है, जो मटेरियल एक दूसरे के साथ गर्म करके चिपकाए जाते हैं। हमारा गाइड पाइप गर्म हो गया है, अब जॉइंट लगाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि पाइप को गाइड पाइप के ऊपर चढ़ाया मटेरियल को और हाथ की मदद से चिपकाया और इसको मशीन को स्टार्ट कर दिया गया। फौरी तौर पे जैसे ही आप जॉइंट को आगे बढ़ाते हैं तो फौरी तौर पर वैक्यूम पंप और स्प्रे पंप को स्टार्ट किया जाता है। शुरू में वैक्यूम पंप का जो प्रेशर है वो कम रखा जाता है। जैसी जॉइंट बाहर आ जाता है वैक्यूम बाथ से तो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है। हमारे पंप स्टार्ट हो गए हैं सारे। ये आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर नज़र आ रहा है प्रेशर गेज में। छोटा साइज़ है, मशीन स्पीड में चल रही है। हमारा जॉइंट निकल चुका है, अब वैक्यूम गेज को सेट किया जाएगा, वैक्यूम को बढ़ाया जाएगा।
ये आप देख रहे हैं मटेरियल डाई से निकलकर कैलिब्रेशन स्लीव में दाखिल हो रहा है। स्ट्रिप्स आपको नज़र आ रही है, एक स्ट्रिप पे ये काम किया गया है। न्यू डेवलपमेंट आदमजी ड्यूरेबल की जानिब से। ये तमाम वैक्यूम पंप और स्प्रे पंप ऑन है। वाटर टेम्परेचर, पानी की सेटिंग की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानी की बहुत अहमियत है पीई और पीपीआर में। ये आप देख सकते हैं कि पाइप आ रहा है। ये आपको कुछ रिंकल्स कुछ नज़र आ रहे हैं, वेवनेस नज़र आ रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी की सेटिंग की वजह से होती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जो लोगों से कंट्रोल नहीं होती अगर उनको पानी की सेटिंग ना आए। पानी की सेटिंग कर दी गई है और हमारी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कितनी फिनिश प्रोडक्ट नज़र आ रही है। शाइनिंग, कलर, हर हिसाब से। पीपीआर का पाइप बनना शुरू हो गया। डाया 25 mm। ये सेकंड वैक्यूम पंप, उसका प्रेशर ये आप देख सकते हैं। मशीन नॉर्मली प्रोडक्शन पे आ चुकी है। रॉ मटेरियल जो शक्कर की मदद से हॉपर में जा रहा है और फिर मशीन में। ये शक्कर अभी चलेगा, आपको मटेरियल जाता हुआ नज़र आएगा। ये देखें, हॉपर फुल हो चुका है। ऑटोमेटिक मशीन, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। डाया और वॉल थिकनेस मेंटेन होगी, उसके बाद टेस्टिंग के मराहिल से गुजरेगा। ये हॉल ऑफ पैड, हॉल ऑफ का काम पाइप को खींचना है। प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए दो चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, एक उसकी मशीन और दूसरा रॉ मटेरियल। प्योर रॉ मटेरियल के रिज़ल्ट्स बेहतरीन आते हैं। ये वो वेवनेस वाला पाइप और इसके पीछे बिल्कुल प्योर पाइप फिनिश प्रोडक्ट हमारी आनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको डिटेल प्रोसेस दिखा दिया है। पीपीआर का पाइप किस तरह बनाया जाता है और कितने मराहिल से गुज़रता है। ये आप देख सकते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट बाहर आनी शुरू हो गई है। अब इस पे प्रिंटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, मुसलसल चलने वाला प्रोसेस कहलाता है एक्सट्रूजन प्रोसेस। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए टेक्निकल पॉइंट एसएफए को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वैक्यूम आप देख सकते हैं, वैक्यूम गेज। वैक्यूम अब फुल पे कर दिया गया है। प्रॉपर प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। सौ मशीन से पाइप गुजरेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से इसको काट दिया जाएगा। 13 फुट में पाइप बनाया जाता है पीपीआर का।
ये कटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इसकी सेटिंग की जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी फिनिश प्रोडक्ट बाहर आ चुकी है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ये फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है। आदम जी ड्यूरेबल का प्रोडक्ट है ये। PPRC 25 mm का पाइप। क्वालिटी के मयार को बरकरार रखा जाता है यहाँ पे हर तरह से। रॉ मटेरियल से, टूलिंग से उसको चेक किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचने से पहले टेस्टिंग के मराहिल से गुजरती है। तमाम एप्लीकेबल टेस्ट इस पे अप्लाई किए जाते हैं। पूरी तरह से मुतमईन होने के बाद प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा जाता है।